जनाब 45 लाख रुपए वो सिर्फ तनख्वाह लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने बड़ों से सुना था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन ये बात पाकिस्तान में बिल्कुल चेंज हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि जो पीसीबी का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है 2023, उसके बाद अब वालिदैन ये कहना शुरू कर देंगे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि भाईजान ऐसा है कि ये जो गरीब मुल्क की अमीर अवाम है ये खुश ही नहीं होती। हमने बातें सुनी कि पाकिस्तान इंडिया गया जा चुका है और खिलाड़ियों को सपोर्ट करे जी, बाबर आजम को सपोर्ट करे। भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे अपने पैसे कमाने के लिए गए हैं। और उसकी वजह यह है कि जो मेरे पास ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आई है खिलाड़ियों की, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि एक खिलाड़ी महीने के कितने लाख रुपए कमा रहा है। आपने सुना है कैटेगरी ए में 3 खिलाड़ी हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान। आपको पता है कि कैटेगरी ए में जो रहने वाला खिलाड़ी है उसको अगले 3 साल तक के लिए उसकी तनख्वाह कितनी है जनाब? 45 लाख रुपए वो सिर्फ तनख्वाह लेके जाएगा। वो टीम में खेले या ना खेले, वो तो अगले 3 साल के लिए ये 45 लाख रुपए तो लेके जाएगा। और उसके साथ जो उसकी मैच फीस होगी या जो बोनस उसको मिलना है या जो पीसीबी का जो प्रॉफिट है $1 मिलियन का और उससे जो उसको शेयर मिलने हैं वो अलग है। तो थोड़ा सा हिसाब किताब करते हैं और आपको दिखाते हैं, तो चलो मेरे साथ रहिए। अच्छा, तो जनाब ऐसा है कि जो पहली कैटेगरी है कैटेगरी ए, उसमें जो 3 खिलाड़ी हैं उनकी जो माहाना इस वक्त तनख्वाह रखी गई है वो है 45 लाख। और उसके साथ जो उनकी मैच फीस होती है, यानी पाकिस्तान कहीं भी जाता है या कोई भी टीम आती है तो 2-3 टेस्ट होते हैं, उसके साथ 3 वनडे होते हैं या 5 वनडे होते हैं और उसके साथ T20 की सीरीज भी होती है। अब अगर कोई खिलाड़ी फर्ज करें बाबर आजम है और वो कहीं पे पाकिस्तान की सीरीज खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं और उसमें 3 टेस्ट मैच हैं, 2 वनडे हैं और उसके साथ 2 T20 भी रखे गए हैं या 3 T20 रखे गए हैं और ये सारी सीरीज 1 महीने में होनी है। तो जनाब ऐसा है कि 45 लाख रुपए तो बाबर आजम साहब को मिलेंगे। उसके साथ उनको अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो एक टेस्ट मैच के 12.5 लाख रुपए अलग से मिलेंगे और उसी के साथ अगर वनडे मैच खेल रहे हैं तो 6.5 लाख रुपए अलग मिलेंगे और T20 खेल रहे हैं तो 4,20,000 रुपए उनको उस महीने अलग रकम दी जाएगी। इसके साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो बोनसेस होते हैं वो अलग मिलेंगी सेंचुरी स्कोर करने पे, या उसके साथ अगर कोई प्रमोशन है या कोई एडवर्टाइजमेंट है उसके पैसे अलग मिलेंगे। और जो सालाना जो पीसीबी का प्रॉफिट आता है उसमें से 3% जो प्लेयर्स में 25 प्लेयर में तकसीम होगा वो अमाउंट अलग है। यानी अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ खेल के लिए जाते हैं और हम भी कहते हैं कि जस्ट अ गेम और इसको गेम ले और हम आपके लिए खेल रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको फुद्दू लगाया जा रहा है, आपको है ना आपके साथ मजाक किया जा रहा है, मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। जनाब ये गेम के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पैसे के लिए है कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी कैटेगरी ऊपर जाएगी और वो उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। और उसके साथ जो लीग खेलते हैं वो पैसे अलग हैं, यानी पैसों की बारिश है। आपने देखा होगा हारिस रऊफ की कहानियां सुन रहे हैं, बाबर आजम की कहानियां सुन रहे हैं कि कितने थे, इनके पास पूरी कोटी नहीं थी लेकिन अब वो करोड़ों के मालिक हैं। तो लिहाजा ये वाला चूरन बेचना बंद करें कि हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। आप यकीनन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन अपनी जेब के लिए खेलते हैं, अच्छे पैसे कमाने के लिए खेलते हैं। उसके साथ बाबर आजम की जो एक और गलती सामने आ रही है वो ये है कि पीसीबी के साथ लड़ना शुरू हो चुके हैं और पीसीबी को कह रहे हैं कि जो टीम मैंने डिसाइड की है यही खेलेगी। अब इस पे मिसबा के भी तहफुजात थे, जो अंदर की खबरें हैं, हफीज के भी थे कि जनाब कम से कम आप इमाद वसीम को शामिल कर लें, कम से कम आप इब्रार को फाइनल 15 में शामिल कर लें, कम से कम आप जो जमान खान है उसको शामिल कर लें ताकि आपकी टीम थोड़ी सी मजबूत हो। आप अनफिट खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं, आप उन खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं कि जो कि पहले से उनको निकाला गया था और दोबारा आपके पास कोई चॉइस ही नजर नहीं आ रही कि आपके पास और कौन है, और आपने ऐसी टीम बना के भेजी। उसके साथ वो उन्होंने पीसीबी चेयरमैन को ये धमकी भी दी, जो जरा बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ये टीम नहीं देंगे तो ना सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा बल्कि कप्तानी छोड़ने की भी बातें होनी। तो जनाब माजरत के साथ ये ब्लैकमेलिंग है ना, ये आपके कजन्स भी करते रहे, उमर अकमल भी करते रहे, कामरान अकमल भी करते रहे और उनके साथ क्या हुआ, एक अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम से महरूम हुए और उनका कैरियर भी तबाह हुआ। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो कैटेगरी बी में लोग हैं
उनकी अगर हम बात करें तो वो एक खिलाड़ी 30 लाख रुपए ले रहा है, महीने की उसकी तनख्वाह है। और उसके साथ जो मैच फीस है, यानी टेस्ट मैच खेलने के 12.5 लाख रुपए, वनडे खेलने के उसके साथ 6.5 लाख रुपए, और अगर T20 खेलते हैं तो 4,20,000 रुपए की अमाउंट उनको मिलती रहेगी। इसी तरह कैटेगरी सी में अगर बात करें तो कैटेगरी सी की तनख्वाह तकरीबन इस वक्त 15 लाख रुपए है। यानी हर खिलाड़ी वो जो कि कैटेगरी सी या डी में मौजूद है वो 15 लाख रुपए तो लेके जाएगा, और इसके साथ ये मैच फीस अलग होगी, बोनसेस अलग होंगे, और जो पीसीबी का जो प्रॉफिट शेयर है उससे अमाउंट अलग मिलेगी। और लीग अगर आप खेलते हैं तो आपकी चांदनी, यानी 2010 में और उसमें जो आसिफ लोगों ने किया था, उन्होंने भी पैसे के लिए किया था और आप लोग भी पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक और बात वो ये है कि यहां पे आप देखिए कि कौन सा ऐसा ऐसा महकमा है कि वहां पर इतने लाखों में तनख्वाह होती है। अनटिल एंड नाउ आप किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ काम कर रहे होते हैं और उसमें भी इतनी तनख्वाहें पाकिस्तान में रहकर आपको नहीं मिलती। लिहाजा आप लोगों पर ये कौम का कर्ज है, आप ये कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आपको पैसा कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन आप हमारे जवाबदेह भी हैं। तो जिस तरह आप लोग फिर नाराज हो जाते हैं, ये नाराजगियां बंद करें। हाँ, नाराजगियां बंद करें और कौम को जवाबदेह हुआ करें। और जब आपको लगे कि आप नहीं खेल सकते तो बराह मेहरबानी थोड़ा सा जर्फ दिखा के ना टीम से दूर हो जाए।